यूनाइटेड पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जेडीयू के तर्जुमान और इलेक्शन इंचार्ज और पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर अमित कपूर ने कहा है कि उनकी पार्टी जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों को रिहा करवाएगी और यहां की आवाम को एक नई हुकूमत देगी। उन्होंने एनसी और पीडीपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शाहीन साहब, इन्होंने पिछले बहुत ही सालों से कश्मीर के लिए हर मुद्दे मसाइल को सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश की। आज से पहले की जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो एनसी की हो चाहे वो पीडीपी की हो, आज तक उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ खोखले अपने दावे थे उन लोगों के। और कल हमें जान के बहुत अफसोस भी हुआ, हमने यहाँ पे केस देखा कि 14 साल की बच्ची है, वो कह रही है 2 साल से पहले उसके ऊपर किसी एसएचओ ने एफआईआर लगाई हुई है, उस एफआईआर का मालूम ही नहीं है वो एफआईआर किस चीज़ की लगी हुई है। तो वो कश्मीर के साथ ये जो है, ये जो चीज़ हुई है उन सरकारों के टाइम में ही हुआ है। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम के बीच में कश्मीर की आवाज़ को हम जो है उधर जाके बुलंद करें, क्योंकि सेंटर के बीच में वहाँ जाके हम उस चीज़ को, उस सिस्टम को आगे तक लेके जाएंगे। जो यहाँ पे पहले भी गुनाह हुए हैं, आने वाले टाइम में वो गुनाह ना हो। और आज के टाइम में हमारी जो यूथ है वो एक से एक हिसाब से आप देखो कि नशे के बीच में जा रही है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो सीधे रास्ते पे जाएं, आवाम सीधे रास्ते पे जाए और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली आए। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है, ठीक है। और अगर वो पार्टियां ये कहती हैं तो उनको बोलो कि जिस वक्त वो बीजेपी की सरकार के बीच में पीडीपी उनके साथ में थी तो क्या कर रही थी, उस वक्त कश्मीर के लोगों की आवाज़ को क्यों नहीं बुलंद किया गया। एनसी के यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यहाँ से जाके दिल्ली जाके वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, उस वक्त उन्होंने कश्मीर के लिए क्यों नहीं काम किया। आज हम सेंटर में हैं, हमारे उनके सामने ये मसले मसाइल रखेंगे। आज अपने एक हिसाब से देखा जाए, इन लोगों का वहाँ के अंदर लेवल क्या है, आज के टाइम में भी देखा जाए, ये लोग सिर्फ उठ के यहाँ से जाते थे, अपने लिए फ़ायदे उठाते थे और कश्मीर के आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा जाता था। और बागाम की अगरी कला में 6 फुट लंबे सांप को मकामी लोगों ने पकड़ लिया। अगरचे इस इलाके में सांप नहीं होते थे, लोगों का कहना है कि अचानक इस इलाके में सांप नमूदार हुआ, जिसकी वजह से लोगों में काफी खौफ और हिरास पाया जा रहा था। लोगों के मुताबिक पहले भी इस सांप को पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहे। मकामी लोगों ने अनथक कोशिशों से इस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बाद में महकमे वाइल्ड लाइफ टनबर्ग ने अगरी कला पहुंचकर इस सांप को अपनी तहवील में ले लिया। मकामी लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। मागाम में है और यहाँ अचानक बस्ती में एक 7 फुट का सांप जो है वो नमूदार हुआ है और जिसको लेकर यहाँ के मुकामी लोग हैं उन्हें काफ़ी खौफ पाया गया है। और अब यहाँ पे मुकामी लोगों ने, क्योंकि इस घर के सहन में जब ये नमूदार हुआ और उसके बाद यहाँ मुकामी लोगों ने अंत कोशिश की और इस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और ये आप देख सकते हैं इस बंदे की कोशिश है, उन्होंने इस थैले में उसको पकड़ा है। जी बताएं, कितने कब से आपने इस सांप को देखा है? आज मैंने 10-15 दिन हो गए इसको, नहीं ज़्यादा, कम से 10-15 दिन से दिखाई नहीं दिया थी और आज फिर नमूदार हुआ। कितना खौफ था यहाँ पे? बहुत लोगों का खौफ था, मगर मेरे को नहीं डर लगता है सांप से। पड़ोसियों को जो धड़कन तेज थी वो खत्म हो गई। आज से 20 दिन ये पहले नमूदार हुआ, उस वक्त वाइल्ड लाइफ को मैंने रिपोर्ट किया है, वो आए लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस वक्त नहीं मिला। आज नमूदार दोबारा हुआ तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बशीर अहमद को या बाकी जो लड़के हैं, इन्होंने पहल की और हिम्मत से इन्होंने इसको कैप्चर कर दिया। दरअसल ये 2-3 दिन पहले भी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन हम मौके पर पहुँचे, वहाँ उस वक्त इसने अपने आप को एस्केप कर लिया था। आज हम इन लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम एक्चुअली दूसरी जगह थे एक ब्लैक बेयर के रेस्क्यू करने में, तो हमें कॉल आई, यूँ ही कॉल आई तो हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन हम इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जान पहचानी से ये काम अंजाम दिया है, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसका सारा क्रेडिट जो है वो बशीर साहब को जाता है, क्योंकि बशीर साहब ने काफ़ी अनथक की है, कोशिश की है इसको कैप्चर करने में, पकड़ने में। अब बशीर साहब ने कामयाबी हासिल की और बिलाकर उन्होंने इस ठेले में उन्हें भरकर अब इसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाएगा। और यहाँ इस इलाके में, इस गाँव में खौफ दहशत जो पाया जा रहा था अब वो ख़त्म हो गया है और अब सुकून से यहाँ के जो रिहायशी है वो सुकून से अब बैठेंगे अपने अपने घरों में। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अगरी कलान मागाम से
मुनीर हुसैन हुर्रा।